को हम एक्सरसाइज 3.1 देख रहे हैं जिसमें नंबर को हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो जैसे कि पार्ट 1 है क्वेश्चन 1 का 5700, तो आप इसमें पॉइंट लगाएंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद, तो 5.7 हो गया, मल्टीप्लाई 10 की पावर बन गई, जितने आगे वैल्यू हैं 3 हैं तो 3 पावर बन गई। इसी तरह अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास 416.9 है, पॉइंट हमने जैसे कि कहा कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद होना चाहिए, तो इसने कितने शिफ्ट किया है, 2 शिफ्ट किया। अक्सर बच्चे यहाँ पर क्या कर देते हैं, नेगेटिव लगा देते हैं, जबकि नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। जब आपका पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा तो पावर पॉजिटिव में होगी, अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ लेकर जाएंगे तो पावर नेगेटिव में होगी। तो ये क्या हुआ, 4.169 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 इसलिए हुई कि पॉइंट हमने शिफ्ट किया राइट टू लेफ़्ट। इस क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो क्या है, ये 4.98, ये हमने पहले ज़ीरो के अलावा वैल्यूज़ लिख ली, फिर उसके बाद 10 की पावर, अब हमने क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट नज़र ना आ रहा हो आपको क्वेश्चन में तो आपकी पावर पॉजिटिव ही होगी। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पावर बन गई आपकी 7। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो क्या है, 8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखें तो 9.6 लिखेंगे पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद, आगे आप पॉइंट के बाद जो वैल्यू होंगी उनको काउंट कर लोगे, तो ये कितनी वैल्यूज़ बनती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर क्या बन गई है, 7। अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो पॉइंट हमारा है फर्स्ट वैल्यू के बाद तो है, लेकिन जो फर्स्ट वैल्यू है वो ज़ीरो है। हमने कहा था कि पॉइंट हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद होना चाहिए, तो हम इस पॉइंट को करेंगे शिफ्ट इसके बाद 6 के बाद। और अब आपने सेकंड चीज़ जो देखनी है वो ये कि पॉइंट जो है हमारा लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है, मतलब कि पावर हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो सबसे पहले जो हमारे पास नॉन ज़ीरो वैल्यू वो लिख लेंगे 6.43, ये पॉइंट वो है जो कि यहाँ शिफ्ट हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब कितने पॉइंट कितनी वैल्यू के बाद शिफ्ट हुआ है, 1 2 3, तो 10 की पावर क्या हो गई, -3। इसी तरह अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास सबसे पहले हम 7.4 लिख लेंगे जो कि नॉन ज़ीरो वैल्यू है, मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब पॉइंट देखो कितने डिजिट इसने क्रॉस किए हैं, 1 2 3, क्योंकि पॉइंट हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद आया है, तो 10 की पावर क्या हो गई, -3। अगर इस क्वेश्चन में देखें हम, पॉइंट कहीं पर भी नहीं है तो पावर पॉजिटिव में होगी, जस्ट आप 6.0 लिखो या 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7। इस क्वेश्चन की तरफ अगर आप देखें तो हमारे पास पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद है और ज़ीरो के बाद है, तो हम इसे नॉन ज़ीरो की तरफ मूव करेंगे। इस पॉइंट को हम 3 के बाद हम लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, पहले आप लिख लोगे 3.95 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 8 0 और 1 ये नॉन ज़ीरो वाली वैल्यू जो कि इसने क्रॉस की है, तो 10 की पावर कितनी हो गई, -9, क्योंकि हमने कहा था कि पॉइंट अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा पावर। अब क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम देखें पार्ट 1 का, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 देखें तो इसमें क्या होगा, ये जो 275 वैल्यू है, मतलब आपके पास यहाँ पॉइंट कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो आप फर्स्ट वैल्यू के बाद पॉइंट लगाओ, 75 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब ये कितनी वैल्यूज़ हैं उसकी पावर बन जाएंगी 1 2 3 4 5। इस वैल्यू को नहीं लिखना, मतलब इसकी पावर काउंट नहीं करनी, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमने लिख दी है पॉइंट से पहले, ठीक हो गया। और अगर हम ओवर में देखें तो हमारे पास नॉन ज़ीरो वैल्यू है 2.5, 25 तो हम लिखेंगे 2.5, ये जो पॉइंट है ये 2 के बाद आ गया है इसलिए 2.5 लिखा है, मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब ये देखें पॉइंट इसके बाद इसने कितने क्रॉस किए हैं, 1 2 3, और लेफ़्ट से राइट की तरफ गया तो पावर नेगेटिव की आ गई। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके हमने 10 पार्ट देखे। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी फील फ्री टू कमेंट। थैंक यू। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का, जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट करना है सिंपल नंबर की शक्ल में। तो ये हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म है जिसकी पावर क्या है, -4 में है, तो जब भी कोई पावर नेगेटिव में होगी तो पहले आप 0 पॉइंट लिख लेंगे, उसके बाद जो भी पावर होगी, अब जैसे यहाँ पर एक वैल्यू है 6, ठीक है, इस 4 में से एक 1 वैल्यू तो ये काट दो, रिमेनिंग के 3 बचे, तो 3 मैंने 0 लगा दिया, उसके बाद ये वैल्यू लिख दी, ठीक है। तो कोई भी नेगेटिव पावर होगी अगर, तो साइंटिफिक फॉर्म को सिंपल फॉर्म में इस तरह कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव पावर है तो उसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू लिखी होगी यहाँ मल्टीप्लाई 10 की पावर जो भी होगी उससे पहले जो वैल्यू लिखी है वो लिख लेंगे, उसके बाद आपने लगाने हैं 0 पॉइंट के बाद देखें कितनी वैल्यू हैं, 2 हैं और यहाँ पावर है 10, तो 2 तो ये हो गए, ठीक है। उसके बाद 8 हम 0 लगा देंगे, 8 ये 2 ये, तो ये 10 पावर बन गई, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी साइंटिफिक फॉर्म होगी तो इसे आपने सिंपल फॉर्म में इस तरह कन्वर्ट करना है।
अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में आप अगर देखें तो इसमें यह है कि आपके पास दोबारा से नेगेटिव में पावर आई है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, पहले 0 पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद अब पावर देखें आपके पास क्या है, 6 है नेगेटिव की, और यहाँ पर पॉइंट से पहले एक वैल्यू है, मतलब कि पहले तो आप 5 0 लगा दो, ठीक है। उसके बाद पावर क्योंकि 6 थी और पॉइंट के बाद पॉइंट से पहले एक वैल्यू है, वो वैल्यू यहाँ आ गई। आगे वाली वैल्यू पॉइंट में काउंट नहीं होती, वो एज इट इज़ आप लिखते हो। मीन्स के आपके पास ये जो -6 है वो इस तरह काउंट हुई है, 5 0 आ गए और एक ये वैल्यू आ गई जो कि पॉइंट से पहले थी। तो ये हमारे पास अगर कोई फॉर्म में होगी साइंटिफिक फॉर्म, तो आपने इसे नंबर की शक्ल में इस तरह कन्वर्ट करना है। अगर फोर्थ पार्ट की तरफ अगर हम देखें तो वो ये है कि आपने 7 8 6 5 लिख लेना है, जो कि मल्टीप्लाई 10 की पावर जो भी है उससे पहले वैल्यू थी वो लिख ली हमने। उसके बाद अब आप पावर देखो क्या है, 8 है। अच्छा 3 ये आ चुके हैं, उसके बाद 8 पूरे करने हैं हमने, तो 5 हम 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5। तो इस तरह आपकी ये पावर कंप्लीट हो जाएगी। तो ये साइंटिफिक फॉर्म आपकी सिंपल फॉर्म में इस तरह कन्वर्ट हो जाएगी नंबर की शक्ल में। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। होप्स आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं।